हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ कुमार मिश्रा, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज हम आप लोग की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि बहुत जल्द रिजल्ट निकलने वाला है और इस मंथ के लास्ट तक मोस्ट पॉसिबिलिटी इस बात की बनती है कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें नुकसान उनका होगा जो अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके इधर उधर की कामों में लगे हैं या इधर उधर की न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं या रैलियाँ कर रहे हैं। देखिए, आज हम वो जो एक नोटिस सबको सर्कुलेट हो रही है, हम उस नोटिस के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और साथ ही साथ हम इस बारे में भी बताएंगे कि जो आप लोग कट ऑफ गिरने की बात कर रहे हैं या ऊपर उठने की बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या जो 20,000 लोगों को बुलाया जा रहा है उसकी वास्तविकता क्या है। तो देखिए, आप सारी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं एक एक बातों को आप लोगों के साथ एकदम डिस्कस करूंगी और हर चीज़ आप सारे डाउट्स हैं सब कुछ को हम यहीं पे आज क्लियर करेंगे। देखिए, इसमें हम बहुत सारे अपने दोस्तों के उन सवालों के भी जवाब देंगे जिन्होंने हमें कमेंट में पूछा है। इसमें बहुत सारे लोग जैसे सुधीर है, अनामिका है, आशीष है, अंजलिका है और रोहित हैं, अनुराग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। इनके साथ साथ कुछ और लोग हैं जिनके क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम करें नोटिस की, तो देखिए जो नोटिस सबको सर्कुलेट हो रही है, सबके यहाँ पहुँच रही है, और वह नोटिस कितनी सच है इस बारे में आप लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें समस्या क्या है कि इस नोटिस को साइट पे अभी तक अपलोड नहीं किया गया, और जब तक वेबसाइट पे कोई भी नोटिस या कोई सूचना नहीं मिल जाती तब तक आप उस पर भरोसा मत कीजिए। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका के बारे में बहुत लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या याचिका खारिज हो जाएगी या उस पर सुनवाई होगी। तो देखिए, यह कोर्ट का काम है कि कोर्ट उस याचिका को सुनती है या उसे खारिज करती है। तो जब तक कोर्ट खुलता नहीं है, कार्रवाई स्टार्ट नहीं होती, तब तक हम यह बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात भर्ती बोर्ड की, भर्ती बोर्ड अपना काम पूरी तेजी से कर रही है। देखिए, भर्ती बोर्ड में जो हमारे मित्र हैं उन लोगों से बातचीत करके यह समझ में आया है कि बहुत जल्द रिजल्ट भी आप लोगों का निकलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि रिजल्ट आपका किस मोड में रहेगा। देखिए, जो रिजल्ट है, रिजल्ट में आपको नंबर तो पहली बात तो तुरंत पता नहीं चलेंगे। इसमें जो रिजल्ट निकलेगा उसमें सिंपली आपको ये पता चलेगा कि आप क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई हैं, क्योंकि बाकी जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा या हर चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक किसी को किसी का मार्क्स पता नहीं चलेगा। जिन लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उन लोगों को केवल यह शो होगा कि वह क्वालिफाई है डिसक्वालीफाई। और जहाँ तक बात 20,000 लोगों को बुलाए जाने की है, तो वो बात आप लोग सुन लीजिए कि यह 20,000 बुलाए जाने का कहीं ना कहीं असर क्रोमोजोम का है, जिसके बारे में आप लोग अवगत हो गए हैं कि बहुत तेज़ी से यह बढ़ रहा है और कुछ क्षेत्रों में इसके जो है रोगी भी मिल रहे हैं। तो इस भीड़ को कम करने के लिए या एक डेकोरम पूरा करने के लिए केवल कम संख्या बुलाई जा रही है। ऐसा नहीं कि केवल 20,000 लोग बुलाए जाएंगे, उसमें से बाकी लोग और नहीं बुलाए जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पहली बार में 20,000 लोग बुलाए जाएंगे उसमें से कम 15,000 लोग, तो आप समझ लीजिए 15 से 1,000 लोग लगभग तुरंत ही आउट हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि वह अपने प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बहुत लोग जो टॉपर हैं उनको सबसे पहले यहाँ बुलाया जाएगा और उनकी प्रैक्टिस भी प्रॉपर नहीं हुई, तो इस कंडीशन में वो अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगी, सेकेंड लिस्ट निकलेगी, फिर थर्ड लिस्ट निकलेगी। जब तक पूरे रिक्त पद को भर नहीं लिया जाता तब तक यह लिस्ट निकलती रहेगी, मतलब 3 से 4 फेज में यह पूरी नियुक्ति हो सकती है। तो आप लोग इस बात को सोच के बिल्कुल परेशान मत हो कि केवल 20,000 लोगों को ही बुलाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग हमारे जो मित्र हैं उनका बार बार यह पूछना है कि जब 20,000 लोगों को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये कि मेरिट बहुत हाई जाएगी। देखिए, मेरिट हाई नहीं जाएगी या कट ऑफ बहुत हाई नहीं होगा। कट ऑफ जो आपको बताया गया उसी के इर्द गिर्द हो सकता है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके इधर उधर की बातों को पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए, क्योंकि अगले में अगर आपको हो सकता है बुलाया जाए और आप अभी से अपना प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप वहाँ क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। ठीक, ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया है।